स्वागत है हमारे इस चैनल में। वाईजी ज्ञान में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं कहानी गुरु रुद्र तारा बाबा और भूतों की प्रीत। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव में लोग अपनी धार्मिकता और भक्ति के लिए जाने जाते थे, परंतु यह गांव एक अदृश्य भय के साए में जीता था। यहाँ केवल प्राकृतिक आपदाएं और राक्षसी प्रकोप ही नहीं, बल्कि भूतों की प्रीत भी सक्रिय थी। इन भूतों की प्रीत जंगल में भटकती आत्माओं का समूह थी, जिनकी कथा अत्यंत भयावह थी। भूतों की प्रीत का उत्पात। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक बार कोई बड़ा युद्ध हुआ था। उसमें मारे गए सैकड़ों सैनिकों की आत्माएं जंगल में अटक गईं। ये आत्माएं भूतों की प्रीत के नाम से कुख्यात हो गईं। वे गांव के लोगों को रात के समय डरा धमका कर तंग करती थीं। कोई व्यक्ति अगर गलती से भी रात के समय जंगल के पास चला जाता तो वह बीमार होकर लौटता या फिर कभी लौटता ही नहीं। गांव के लोग इन आत्माओं को शांत करने के लिए तरह तरह की पूजा पाठ करते, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। इट इज सडर। गुरु रुद्र तारा बाबा का आगमन। जब गांव वालों ने अपनी समस्याएं गुरु रुद्र तारा बाबा के सामने रखीं, तो बाबा ने भूतों की प्रीत के बारे में सुना। उन्होंने गांव वालों को बताया कि ये आत्माएं अपने पिछले जन्म की असमाप्त इच्छाओं और घोर कष्टों के कारण इस लोक में फंसी हुई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन आत्माओं को मोक्ष दिलाना आवश्यक है, अन्यथा वे गांव के लोगों के लिए और भी संकट उत्पन्न करेंगी। का उपाय। गुरु रुद्र तारा बाबा ने जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन श्मशान में बैठकर तपस्या शुरू की। उन्होंने शिव के पंचाक्षर मंत्र और देवी तारा के मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए उन भटकती आत्माओं को आह्वान किया। कहा जाता है कि जैसे ही बाबा ने अपनी शक्तियों से आत्माओं को बुलाया, पूरा जंगल कांपने लगा। भूतों की प्रीत के सभी सदस्य एक विकराल स्वरूप में बाबा के सामने प्रकट हुए। भूतों की प्रीत और बाबा का संवाद। भूतों की प्रीत ने बाबा से कहा, हम यहाँ क्यों बुलाए गए हैं? हमने केवल अपने दुखों के कारण ये स्थान चुना है। हमें शांति चाहिए, परंतु कोई हमारी बात नहीं सुनता। यदि तुम हमें कष्ट दोगे तो हम तुम्हारे गांव को तबाह कर देंगे। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं, तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूँ। तुम्हारा यह भय और क्रोध केवल तुम्हारी असमाप्त इच्छाओं का परिणाम है। शिव और तारा की कृपा से मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, लेकिन तुम गांव वालों को तंग करना छोड़ दो। भूतों की प्रीत ने बाबा की बात मानी, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारे इस कष्ट का कारण समाप्त नहीं हो जाता। भूतों की मुक्ति का रहस्य। बाबा ने ध्यान लगाकर भूतों की पीड़ा का कारण जाना। उन्होंने देखा कि इन आत्माओं को एक दुष्ट तांत्रिक ने इस लोक में बांध रखा था, ताकि वह उनकी शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सके। बाबा ने उस तांत्रिक को चुनौती दी और उसके साथ गहन आध्यात्मिक युद्ध किया। बाबा ने शिव और तारा के आशीर्वाद से उस तांत्रिक का नाश कर दिया और भूतों की प्रीत को उनके बंधन से मुक्त किया। आत्माओं की मुक्ति और गांव की शांति। तांत्रिक के नाश के बाद भूतों की प्रीत के सभी सदस्य बाबा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, तुमने हमें मुक्ति दिलाई, अब हम अपने मार्ग पर जा सकते हैं। बाबा ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें शिव और तारा के लोक में जाने का आशीर्वाद दिया। आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं और जंगल फिर से शांत हो गया। बाबा की गुफा का महात्म्यान भूतों की प्रीत के मुक्त होने के बाद गांव के लोग बाबा के प्रति और अधिक श्रद्धालु हो गए। उनकी गुफा को एक पवित्र स्थल मान लिया गया। आज भी यह कहा जाता है कि अगर कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति किसी को परेशान करती है, तो गुरु रुद्र तारा बाबा के नाम का स्मरण करने से वे शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। प्रेरणा। गुरु रुद्र तारा बाबा और भूतों की प्रीत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अज्ञानता और भटकाव के कारण भय उत्पन्न होता है और सच्चा ज्ञान और तप ही इसका समाधान है। बाबा ने न केवल आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव वालों को यह विश्वास भी दिलाया कि भक्ति और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना हर संकट को हर सकती है।